प्रमित, ये बात देखिए, मैं कुछ देर पहले मैं यही कह भी रहा था कि ये भारत ही नहीं दुनिया के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक हैं जिसमें पल पल चीजें बदलती रहीं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े तब तक लगा कि नहीं, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। शुरुआती दौर में लगा था, जिस दिन दिवाली के दिन की मुझे अच्छी तरह याद है कि दिवाली के दिन सुबह ये खबर आई कि इस तरीके से एक सुरंग में कुछ मलबा गिरा है, कुछ मजदूर फंस गए हैं। शुरू में ये लगा कि नहीं, ये जल्दी हट जाएगा, मलबा हटा लिया जाएगा जेसीबी मशीनों के द्वारा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़े टिपिकल ये परेशानी होती गई और उन तक पहुंचना ऐसा लगा कि इतना आसान नहीं है जितना हो रहा है। कोर्स ये आपने बिल्कुल बात सही कही है कि एक रिसर्च का विषय होगा और फ्यूचर में जितने भी जहां भी जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, खासकर टनलिंग से जुड़े, उसमें जरूर अब आगे को और ज्यादा सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। इसी से जुड़ी ये भी खबर थी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने दोबारा से पूरा देश भर में जितनी सुरंगें जहां भी बन रही हैं एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स में, उनका उन्होंने दोबारा से रिव्यू करा है, सेफ्टी ऑडिट का रिव्यू करा है। कहीं कोई कमी रह जाती है तो उन्हें कैसे दूर करें। तो एक तरीके का लाइव एग्जाम्पल हमेशा रहेगा टनलिंग के इतिहास में, जहां जहां इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि टनल्स बहुत जरूरी हैं। रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें टनल्स बनती हैं, बड़े हाईवेज में, पहाड़ों में खासकर, वहां टनल्स बनती हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा आने वाले इंजीनियर्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमें सही बात है। अनुपम जी, आप लगातार सीएम के संपर्क में भी रहते हैं। बीते 17 दिनों में उनकी जो मनोस्थिति थी, उनके मन में जो चल रहा था इन 41 जिंदगियों को बचाने को लेकर, बातचीत के दौरान अगर आप जान पाए हो, उसको समझ पाए, उन्होंने आपके साथ साझा किया हो कि उनके लिए ये ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण है, और बार बार वो कहते रहे कि हमारी प्राथमिकता है कि हमको सभी को सुरक्षित बाहर निकालना है। जी अमित, ये आपने बिल्कुल सही बात करी। मेरी जब मुख्यमंत्री से दिवाली के अगले दिन मुलाकात हुई थी तो उस दिन बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी लगातार जानकारी ले रहे हैं और इस जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं, 41 जिंदगियां फंसी हुई है, इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ के हालचाल, ये यहाँ के जो राहत एवं बचाव कार्य थे उनके बारे में जानकारी दी कि कैसे काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, अपनी राज्य सरकार है जो धामी जी है, उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। भाई साहब, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, प्रधानमंत्री जी के एक मंत्री लगातार यहाँ पे थे, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, आप लोग उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैसी भावना है, आज अच्छी खबर आ रही है? भाई साहब, आज से लगभग 17 दिन पहले यही सिलकाने की सुरंग है कि एक बुरी खबर आई थी कि 41 मजदूर उसके अंदर फंस गए। आज मंगलवार के दिन 17 दिन के बाद में हमको एक शुभ समाचार मिला। देश और दुनिया के लिए इससे बढ़कर की खुशखबरी कोई हो नहीं सकती। लेकिन इन तमाम जो 17 दिनों का प्रयास रहा, उस प्रयास में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश उत्तराखंड के जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के, जिन्होंने बराबर यहाँ पर अपना कैंप कार्यालय खोल करके रात दिन उन 41 मजदूरों की चिंता करते हुए, अपने सारे कामकाज को छोड़ते हुए उनकी चिंता की, और देश और दुनिया की जो भी नवीनतम टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर किसी भी कीमत पर मंगाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। प्रधानमंत्री जी स्वयं शाम को अपने तमाम जो उनके पीएमओ ऑफिस के यहाँ पर कार्यकर्ता थे, उनको यहाँ पर भेजते थे, उनके रिपोर्टिंग लेते थे, अपडेट लेते थे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, तमाम तरह की जो सुरंग के क्षेत्र में जो देश एक्सपर्ट हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में कहीं भी धन की बाधा आड़े नहीं आने दी। और आज ये समाचार जो हम सब के लिए है, उन 41 लोगों के परिवारों के लिए, जो दुनिया की नजरों के आज एक, सर आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। जी, हमारा तो यही है कि ये काम। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक थे जिनको ये विश्वास था कि हाँ, ये ऑपरेशन सफल होगा। 17 दिन पहले जब ये खबर सामने आई थी तो कहा गया था कि एक बुरी खबर है, लेकिन आज 17 दिन बाद मंगलवार का दिन है और आज ये शुभ मंगल खबर सामने आई है कि हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है। सभी मजदूरों को किसी भी वक्त सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। एक बार फिर से अपने सहयोगी दीपांकर के पास चल लेते हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं और आज से मौजूद नहीं है, कई दिनों से मौजूद हैं। सबसे सटीक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि इस ऑपरेशन में समय लगेगा। जी, इस ऑपरेशन में समय लगेगा लेकिन कामयाबी मिलेगी। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अभी और कितना समय, क्या जानकारी?
बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सब चेहरों पे यहाँ एक राहत है और अब हम भी थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं कि जो 41 जिंदगियां अंदर थी वो सुरक्षित हैं। अब से कुछ देर के बाद माना जा रहा है कि आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लगेगा और अगर एक मजदूर को निकालने में 2 मिनट का वक्त भी लगता है तो लगभग 82 मिनट यहाँ पर लगेंगे अमित। लेकिन अब सब चेहरों पर यहाँ राहत है और अटकलें। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं दीपांकर, क्योंकि कुछ और चेहरे दिख रहे हैं और इन चेहरों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जिनके अपने टनल के भीतर फंसे हुए हैं। ओडिशा के भी कई मजदूर भीतर फंसे हुए हैं और ये उनके अपने हैं जो बाहर लगातार प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले आपने इनको सुना भी। ये भीतर फंसे हुए एक मजदूर की मां है जिनके मन में विश्वास था, ये भरोसा था कि उनका बेटा वापस निकलेगा। आज जब ये खबर सामने आई है कि हाँ बेटा बाहर निकल रहा है, किसी भी वक्त एनडीआरएफ की टीम बाहर लेकर आ सकती है, तो आप देखिए यहां पर एक दूसरे को ये लड्डू खिला रहे हैं। ये खुशी के पल हैं जो 17 दिनों के इंतजार के बाद आए हैं। 17 दिनों तक ये आंखें पथरा गई थी इस इंतजार में कि कब वो खबर आएगी जब ये पता चलेगा कि हाँ हमारे अपने सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। अब वो खबर आने वाली है, सुनते क्या कह रहे हैं वो। मतलब 17 दिन अमासा के दिन में ऐसा हुआ है और 17 दिन हो गया और बरस भर देख रहे हैं तो बच्चा नहीं निकल रहा है। आज 7वां दिन हो गया, 17 दिन और बच्चा नहीं निकल रहा है। से दिन रात हम लोग के कांद के घर में पैर उर नहीं चल रहा है, नहीं रहने खाने के नहीं कुछ मन कर रहे हैं, नहीं खाने के पीने के नहीं कुछ, नहीं कौन करके हम लोग के खिलाएंगे। 3 बेटा है, तीनों बेटा के नहीं शादी ब्याह हुआ है, नहीं कुछ किए हैं, कौन हम लोग के ला के यार खिलाएंगे। तो बेटा के हमको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकाल दो, बस जल्दी से जल्दी वापस कर दे तो सरकारें हमरा मदद है, सरकारें हमरा भगवाने सब लगाए तो हूँ। 17 दिन इस मां ने इंतजार किया कि कब वो खबर आएगी जब उनको मालूम चलेगा कि हाँ उनका बेटा बाहर सुरक्षित निकल रहा है। हम सभी लोग खुश हैं दीपांकर, हम सभी लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि हाँ किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक मां से ज्यादा खुश और कौन हो सकता है जिसको ये मालूम चले कि 17 दिन बाद उसका लाल, उसका बेटा उस अंधेरे से उजाले की तरफ निकलने वाला है जिस उजाले पर उसकी मां खड़ी है। बिल्कुल अमित, ये जो 17 दिन रहे इसमें आशा, निराशा, उम्मीद, आकांक्षा, अफवाहें, अटकलें, वो सब कुछ रहा इस पूरे ऑपरेशन में, जो एक ऑपरेशन साइट पे किसी ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी। और इसमें बहुत बड़ी बात थी तो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद इस बात की कि एक दिन जरूर वो लोग बाहर निकलेंगे। और 21 तारीख का भी जिक्र इसमें हमेशा होगा कि 21 तारीख वो दिन था जब उनको ये पता लगा कि उनके अपने जिंदा है, अंदर सुरक्षित है। इसके साथ साथ इस ऑपरेशन को बहुत बातों के लिए याद किया जाएगा। इस ऑपरेशन को याद किया जाएगा सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दुनिया में। भारत में इसे सबसे सुरक्षित टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पे याद किया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में हुआ। इस रेस्क्यू टनल ऑपरेशन को बाबा बौखनाथ के लिए याद किया जाएगा। इस टनल ऑपरेशन को एक सबसे खास तस्वीर के लिए याद किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप से कहूं तो तस्वीर, वाकई उस तस्वीर के बाद यहां बहुत कुछ बदला। इस पर सिर्फ आप भरोसा कर सकते हैं, यह अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन लोगों का जो भरोसा है। कल जो तस्वीर भगवान शिव की नजर आई थी वो खड़े हुए दिखे थे भगवान शिव, और आज आप देखिए समाधि में भगवान शिव की वो पूरी यहां पर आकृति दिख रही है। और उनके सामने एक तस्वीर जो आज उभरी है यहां पर, वो जिस तरीके से नंदी का स्वरूप होता है, नंदी का स्वरूप और भगवान शिव समाधि में, इस तस्वीर के लिए भी सिलक्यारा को याद किया जाएगा। सिलक्यारा गांव हमेशा के लिए इस बात के लिए याद किया जाएगा कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला। दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें, दुनिया के सबसे बेहतर एक्सपर्ट, दुनिया के एक से एक बढ़कर वैज्ञानिक और 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए जो कवायद हुई है पिछले 24 घंटे में, इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जहां मशीनें फेल हुई, जहां साइंस फेल हुआ, वहां पर मजदूरों ने, इंसान ने अपने हाथ से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। और इस बात के लिए भी इससे एक सबक सीखा जाएगा कि भविष्य में पूरी दुनिया में जब भी टनलिंग का वर्क होगा तो इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D यहां से हुई है, जो कुछ यहां से सीखा गया है, उसके लिए याद किया जाएगा। और फिर मैं आपकी बात पर लौटूंगा कि जिस मां के शब्द हमने सुनाए, जो भी 41 अंदर हैं वो किसी न किसी मां के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के चाचा, किसी के भाई, और उन सब के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो सुरक्षित बाहर आते।
जिस तरीके से हमने बताया कि रैणी की आपदा में जो 2021 में 7 फरवरी को आई थी सुबह 10:30 बजे 200 से ज्यादा लोग टनल के अंदर दफन हो गए थे, किसी की अच्छी खबर बाहर नहीं आई। ये उम्मीद यहां पहले दिन से थी कि कोई अच्छी खबर आएगी। अलग अलग खबरें रही, न्यूज 18 ने जब भी खबर दिखाई पुख्ता दिखाई, क्योंकि अलग अलग तरह की खबरें आई कि अब फला एक ब्रेक मिल चुका है, अब एक ऑपरेशन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि एक गलत खबर आपके किसी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती थी, तो पूरे ऑपरेशन को हमने दिखाया। मुख्यमंत्री ने यहां पर लगातार कैंपिंग की, 7 बार यहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री ने रोजाना फोन करके यहां हाल जाना। तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जहां प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो, प्रधानमंत्री का ऑफिस इन्वॉल्व हो, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, उनका ऑफिस इन्वॉल्व हो, गांव इन्वॉल्व हो, भगवान इन्वॉल्व हो, और जहां पूरे देश की नजरें टिकी हो, 140 करोड़ लोग जहां इन्वॉल्व हो। और अमित, एक खास खबर आपको और दिखाऊंगा, वो ये कि कई एजेंसीज, कई मीडिया चैनल्स यहां से निकल चुके थे शनिवार की शाम, जब उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा। लेकिन जैसे ही उन्हें रास्ते में खबर मिली कि ऑपरेशन अब अचानक से अपने अंजाम तक पहुंचा है, तो कई मीडिया टीमें आज वापस लौटी है इस कवरेज के लिए। तो ये सभी के लिए, और जो आपने बात कही कि जो मुस्कान या जो एक राहत सभी के लिए है, यहां सब कुछ टेम्परेरी है। जो मैं पहले भी कह रहा था कि यहां सब लोग सिर्फ अस्थायी तौर पर आए और सिर्फ ऑपरेशन के लिए आए हैं। यहां सिर्फ टेम्परेरी, यहां अगर टेम्परेरी, यहां अगर परमानेंट कुछ है तो परमानेंट सिर्फ ये सिलक्यारा टनल है। ये रास्ता है जो यहां से यमुनोत्री को जोड़ेगा, मां यमुना के धाम को जोड़ेगा, और भविष्य में ऑल वेदर रोड से जो भी 4 धाम यात्रा जब अगले साल शुरू होगी, तो उम्मीद है कि इसी टनल से होकर देश भर के तमाम तीर्थयात्री होकर गुजरेंगे। बिल्कुल। और दीपांकर, जब जब इस टनल से कोई गुजरेगा, जब जब इस टनल के करीब कोई पहुंचेगा, तो ये हादसा और ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों ही याद आएंगे, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन एक मिसाल के तौर पर बार बार इसे आगे रखा जाएगा।